अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे 10th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट, जिसमें पहला चैप्टर रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स में क्या करेंगे, रियल नंबर्स में जो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल टू द पॉइंट की बात करेंगे, ज्यादा नंबर्स के डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो पहले फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक, फिर एलसीएम और एचसीएफ लेना, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ वो वाली, और इसी तरीके से आगे। ठीक, रियल नंबर्स देखिए, पहले समझेंगे रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं। रियल नंबर्स एक सेट है नंबर्स का जिसमें हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर आते हैं, उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक, तो अब इसके आगे अगर मैंने आपसे कहा 5 रियल नंबर है, हाँ है। √3 रियल नंबर है, हाँ है। तो √7 रियल नंबर है, जरूर। 6 रियल नंबर है, हाँ। पाई रियल नंबर है, हाँ। क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं। ये रैशनल तो मतलब रियल नंबर, ये इर्रेशनल मतलब रियल नंबर, ये इर्रेशनल मतलब रियल नंबर, ये रैशनल रियल नंबर, ये इर्रेशनल रियल नंबर, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे कभी कहा, मैंने कहा √-3, तो ये रियल नंबर हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट में जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाए, अगर अंडर रूट में नेगेटिव और नंबर आ जाए, तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बनता है या कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो बाकी इसके आगे देखते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट चलते हैं फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक पे। फंडामेंटल THOEROM, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है? देखिए, पहले एक तो प्राइम नंबर्स को समझेंगे और कंपोजिट नंबर्स को समझेंगे। देखिए, प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो। कंपोजिट और प्राइम आपस में उल्टा, ठीक, अपोजिट है। प्राइम 2 फैक्टर्स, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, अब इसके आगे अगर मैं प्राइम नंबर की 2 फैक्टर्स, कंपोजिट की 2 से ज्यादा, जैसे मैंने कहा 5 है, कंपोजिट है क्योंकि इसका फैक्टर 1 और 5। फैक्टर का मतलब जो पूरा का पूरा हिस्सा करे। जैसे अगर आपके पास 5 बिस्किट्स है, तो या तो आप 1 को 5 दे सकते हैं, या तो 5 को 1 दे सकते हैं। ठीक, तो अगर आप 2 को देते हैं तो वहां पे आएगा 2.5, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब अगर मैंने 3 का, ये प्राइम क्योंकि 1 और 3 इसका फैक्टर है। अगर मैंने 4 की बात की, ये कंपोजिट क्योंकि 1 भी फैक्टर, 2 भी फैक्टर, 4 भी फैक्टर। अगर मैंने 6 की बात की, 1 भी फैक्टर, 2 भी फैक्टर, 3 भी फैक्टर। तो बात समझ में आई? ठीक, तो अब इसके आगे फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है कि हम हर किसी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे अगर मैं 4 लिखता हूं, तो 4 हमारे पास है क्या? 4 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 2। ठीक, 4 है कंपोजिट, मैंने इसे लिखा एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर मैं 10 की बात करता हूं, तो मैं लिखता हूं 2 × 5। ठीक, 10 है एक कंपोजिट नंबर, मैं इसे लिख पाता हूं एक प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में। जैसे मैंने अगर बात की 20 की, तो कैसे लिख सकते हैं? 20 की फैक्टराइजेशन करो, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो मतलब मैं 20 को लिख सकता हूं 2 × 2 × 5। ठीक, तो क्या फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक से हमें समझना है? हमें यह समझना है कि हम हर किसी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और जो वो प्रोडक्ट्स प्राइम नंबर्स होंगे, वो जो एक ऑर्डर होगा, वो किसी और का नहीं हो सकता है। ठीक है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे 4 का जो है, 4 का इसका क्या है? 2 × 2। कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी ऐसी फैक्टराइजेशन हो। जैसे 10 है, तो 10 की फैक्टराइजेशन है 2 × 5। तो कोई भी ऐसा दुनिया में नंबर नहीं होगा 10 के बगैर जिसकी फैक्टराइजेशन 2 और 5 हो। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यह थी प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या समझना है? हमें समझना है एलसीएम लेना और एचसीएफ लेना। पहला, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले समझते हैं थोड़ा इन्हें निकालने का तरीका,
फिर इनका मतलब भी समझते हैं। देखिए चले समझते हैं मतलब भी। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने बात की टू, अगर मैं टू के मल्टीपल्स की बात करूं, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। 3 के मल्टीपल्स की बात की 3 6 9 12 15 18 21, ठीक। तो मतलब एलसीएम मल्टीपल्स का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो नंबर्स होंगे, ठीक है, उनके मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर जो दोनों में हो। क्या मतलब, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप लिख लेना, मैं ऐसे समझाता हूं। जैसे मैंने बात की 3 और 4 की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब 3 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21, यहां से 4 8 12 16 20। अब मैंने बात क्या की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मतलब समझते हैं एलसीएम का, बाद में ही निकालने का तरीका देखेंगे। अब 3 और 4 में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो दोनों में है, यहां पे 12, यहां पे 12, तो मतलब एलसीएम 3 और 4 का क्या होगा, 12, ठीक। सबसे छोटा मल्टीपल, ये मतलब की बात है, मतलब तोरा समझ, ठीक है, मतलब तोरा समझ अंजिल और कर चुके हैं थे नजर। अब एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं इसी का लूं, 3 और 4 का लूं, इसके अगर फैक्टर्स लूं, क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, दो ही होंगे ना, इसका 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा सबसे बड़ा फैक्टर जो किस में हो, दोनों में, 3 और 4 में कौन है, तो मतलब एचसीएफ क्या होगा। आपको बात समझ में आ गई, एलसीएम एचसीएफ बेसिक मतलब थोड़ा समझ, ठीक है। अब निकालने का तरीका कैसे, निकालने का तरीका देखते हैं। देखो अगर मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे अगर कलर कर बजे 10 नहीं वापस, देखो अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे क्या कहा, जैसे 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 6, छोटा सा नंबर लेते, 6 और 15, चलो 6 और 15 ना मान के सिंपल सा नंबर लेते, सिंपल से बाबा 6 और 20, 6 और 20। मैं कहता हूं आपको 6 और 20 में क्या बताऊं, एलसीएम बताओ और क्या बताओ, एचसीएफ। पहला स्टेप के आप फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से फैक्टर्स कर, ठीक। तो यहां से तो मैं 6 को लूंगा इस तरीके से, 20 को लूंगा इस तरीके, वैसे दूसरे तरीकों से भी आप ले सकते हैं। 2 3 जा 3 1 जा हो गया, 2 10 जा 50, 2 5 जा 7, 5 1 जा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करोगे, एलसीएम और एचसीएफ। देखो सिंपल सी बात है, एलसीएम को निकालने का तरीका और एचसीएफ को निकालने का तरीका। एचसीएफ को निकालने का तरीका है वो फैक्टर्स लो जो कॉमन हो, क्या, एचसीएफ को निकालने का तरीका क्या है, वो फैक्टर्स है। अरफात अगर से नजर था ना किसी ने एलमस केमी के बोल के किसी से खुरिया, ठीक है, एलमस किसी से खुरिया अगर से नजर था है, इसलिए अगर कथ करने बजाय से नजर था है, ठीक है, था नजर। एचसीएफ मतलब कैसे निकालोगे, जो दोनों में हो, जो फैक्टर्स कॉमन हो वो वाले ले लो तो एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम कैसे, जो कॉमन हो वो एक बार, एलसीएम निकालने का तरीका सारे फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, क्या लेने हैं, सारे फैक्टर्स, लेकिन जो कॉमन हो ना वो एक ही बार लेने, आई बात समझ। एलसीएम निकालने का जो कॉमन हो खाली वो, एचसीएफ निकालने का तरीका, एलसीएम एचसीएफ जो कॉमन हो वो सारे ले लो, एलसीएम सारे ले लो, जो कॉमन हो वो एक बार ले लो, ठीक। जैसे एचसीएफ
यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो ले लो बाहर बाबा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 तो मतलब HCF विल बी 2। एलसीएम क्या होगा, सारे ले लो जो कॉमन हो वो क्या ले लो एक बार, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 तो मतलब इन दोनों में से क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ पे और एक 2 है ना तो इसको भी ले लेंगे। 3 यहाँ पे नहीं तो 3 भी ले लेंगे। 5 क्या किया हमने, सारे फैक्टर्स ले लिए, जो कॉमन था वो क्या ले लिया, एक बार ले लिया। 2 कॉमन था एक बार ले लिया, फिर ये वाला था ये भी ले लिया, फिर ये था ये भी ले लिया, ये भी। अब एलसीएम इक्वल्स 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 90 60। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। एलसीएम एलसीएम निकालने का तरीका डन। और एक को देखते हैं, सना जी हुरर जरूरत थी इल्म में, हुरर नहीं चाहिए आपको इल्म में, क्या 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 शिकना। देखो बात सुनिए, इसके आगे और एक देखते हैं, हम 7 और 21 को देखते हैं। हम निकालेंगे 7 और 21 में क्या, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है वो निकालेंगे, ठीक है अरफात, तो वो निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे किनके, इन दो के बीच में। फिर एक चीज को देखना है, क्या है वो चीज, आपकी किताब में लिखा हुआ है इस तरीके से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अच्छा समझ रहेंगे, नजर बात समझो। 7 की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, कौन सी वाली, प्राइम फैक्टराइजेशन। 21 की फैक्टराइजेशन, जरा स्टार्ट करते। 7 1 जा 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा ना बाबा, तो 7 से होगा। 7 1 जा 7, यहां पे 2 से होगा, 3 से होगा, 3 7 जा 7 1 जा। अब इसके आगे एलसीएम एचसीएफ, जरा एचसीएफ बताओ, जो कॉमन है वो ले लो, क्या है एलसीएम, सारे ले लो जो कॉमन है वो एक बार ले लो। 3 है यहाँ पे ले लिया, 7 यहाँ भी तो ले लिया, ठीक है बात समझ में आ गई। एलसीएम 21 एचसीएफ 7। अब इसके आगे क्या मैंने कहा था आपसे, एक चीज लिखी हुई है आपकी किताब में, वो क्या है, वो इस तरीके से लिखी हुई है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स या 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के बीच में हो सकता है, 3 नंबर्स के बीच में हो सकता है, ये चीज वैलिड है, ये चीज वैलिड खाली कितने नंबर्स के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में, 3 नंबर्स के बीच में वैलिड नहीं है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन में जो देखोगे ना एक्सरसाइज में, वहां पे लिखा होगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बिटवीन 2 नंबर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फिर जब आप देखोगे ना 3 नंबर जब दिए होंगे, वहां पे लिखा होगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, ये नहीं लिखा होगा वेरीफाई द रिलेशन, बिकॉज कि ये वहां पे वैलिड, ठीक है। तो चले देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है 7, एचसीएफ क्या है, एलसीएम है 7। कुछ नहीं कर पाओगे आप जिंदगी में, हाँ? क्या 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 शिकाना है, उससे बड़ी बात क्या है, तुमको बड़ी चीज क्या है, लीडर आसन वही कशर मज बाकिन मन लीडर आसन। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 21 एचसीएफ 7 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स 7 और 21। अब देखो यहां पे तो आपको पता खुद चल रहा है कि ये दोनों क्या होंगे, यहां पे आपको पता क्या चल रहा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि एलसीएम भी वही एचसीएफ भी, एलसीएम एचसीएफ सेम। लेकिन जब आप आगे करोगे क्वेश्चन सॉल्व, वहां पे एलसीएम एचसीएफ इन नंबर्स के डिफरेंट आएगा, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो अब आगे, अब क्या पढ़ना है, अब लास्ट वाली चीज पढ़नी है। फ्लाइट मोड पे रख दे बाबा। देखो अब इसके आगे एक चीज को समझना है। अगर हमारे पास नंबर दिए हुए, ठीक है, बात समझो, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में है। अगर कभी जेके बॉस को उधर इधर का हो गया, उन्होंने 6n के बदले 10n दे दिया, तो तब हालात खराब हो जाएगी, इसीलिए समझा के रखते हैं। देखो कंसेप्ट क्या है, तो समझो बात को, कोई भी नंबर एंड होगा जीरो से या नहीं, ये हमें समझना है। क्या कोई भी नंबर एंड होगा जीरो से या, ये समझना है। आपकी किताब में 6n वाला कंसेप्ट है, तो बात समझो। देखो अगर कोई भी नंबर, अगर मैं 10 की बात करता हूं, 20 की बात करता हूं, 50 की बात करता हूं, 6 की बात करता हूं, 8 की बात करता हूं, 12 की बात करता हूं। अब एक चीज को नोटिस करना, ठीक है, लास्ट वाला कंसेप्ट है एक्सरसाइज, मतलब इंट्रोडक्शन का। ठीक, देखो मेरे पास 10 है, ठीक है, 10 जीरो से एंड हो रहा है 100%, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 4। 20 की क्या आएगी, 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आएगी ना। अब 50 की क्या आएगी, 2 क्या आएगी, बोल ना भाई, क्या आएगी, 2 इंटू 5 इंटू 5, बात समझ में आ रही। इसकी क्या आएगी, 2 इंटू 5 इंटू 5। इस वाले की 2 इंटू, कुछ समझा रहा हूं मैं आपको, इसकी इसकी काबिल तो हो आप। अब देखो एक चीज नोटिस करो, 10 किससे एंड हो रहा है, 50 20 6 जीरो से नहीं हो रहा है, 8 जीरो से नहीं हो रहा है, 12 जीरो से नहीं हो रहा है। अब देखना, जो नंबर जीरो से एंड होते हैं ना, उनके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आते हैं। क्या कह रहा हूं, जो नंबर जीरो से एंड होते हैं उनके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, जितने भी नंबर जीरो से एंड होते हैं उनके फैक्टराइजेशन में, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर आएगा। ठीक, अब यहां पे जो एंड नहीं होंगे उनमें 2 और 5, या तो खाली 2 आएगा खाली 5 आएगा। ठीक है, जैसे 15 की मैं बात करूं, 15 की बात करो, देखो 3 5 जा 5 1 जा, यहां पे खाली 5 आया, 2 आया, क्योंकि अगर 2 भी आता तभी किससे एंड होता, जीरो से, तो मुझे लगता है 30 होना चाहिए। ठीक, तो क्या मैंने कहा आपको, अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड होगा तो फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूरी है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2 5 2 2 5। अब कितने 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, उनसे हमें मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए, 1 2 1 5 मिनिमम, जैसे यहाँ पे। ठीक, सबसे बेसिक नंबर कौन सा जीरो से एंड होता है, सबसे छोटा 10 ही तो होता है, इसमें 2 और 5। 20 में 2 2 1 5, 50 में 2 5 1 2, 6 में 2 खाली 5 नहीं, 8 में 2 खाली 5 नहीं, 12 में 2 खाली 5 नहीं। बात समझ में आ गई आपको। ठीक, अगर मैंने आपसे अब गलती से कह दिया 6n जीरो से एंड होगा क्या, आप क्या करोगे, इसकी फैक्टर n को देख के डरते क्यों। ठीक, क्या करोगे आप, इसको फैक्टराइज करोगे, 2 इंटू 3 6 को पहले, फिर ऊपर क्या लिखोगे, क्या फैक्टराइजेशन आ रही है, 2n इंटू, ये जीरो से एंड होगा क्योंकि इसमें 5 नहीं आता। अगर मैंने 10n लिखा,
आप इसको क्या लिखोगे, 2n इंटू 0 से एंड होगा क्योंकि इसमें 2 भी आता है। कुछ बात समझ में आ गई। अगर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 50n 0 से एंड होगा, इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आता है, अरफाज 2n इंटू 5n इंटू। अगर मैंने आपसे कहा 8n 0 से एंड होगा, 2n इंटू 2n इंटू 2n। कैसे फैक्टराइजेशन करनी है वो बात समझो। अगर मैंने 8 की बात की पहले, तो अब 8n की मैंने बात की ना, यहाँ 8n की जगह जरूरी है 8n ही लिखा, 8b लिखा होगा, वेयर p इज एन नेचुरल नंबर, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप नंबर की फैक्टराइजेशन करोगे, 2 इंटू 2 इंटू होगा ना 8, तो ऊपर क्या डाल दोगे, p p p, एंड होगा 0 से, क्यों, इसमें 5 नहीं आ रहा है। अगर मैंने कहा आपसे 7, हाँ 14n की अगर मैंने बात की, जाओ 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 दो, जो बंदा पढ़ाएगा, शाबाश, निकलो निकलो। मुश्किल का सा क्या मैंने हुई क्या, हाँ। तो जैसे मैंने किसकी बात की, 14x की बात की, क्या ये 0 से एंड होगा, हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 14 की फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7, अब x इंटू एक्स, तो मतलब यहां पे 5 नहीं आता है, तो दैट स्टैंड्स फॉर इट, ये 0 से बाबा एंड नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज हमने 10th को स्टार्ट किया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वाले के साथ।